सो आज हम राजस्थान जा रहे हैं गाजियाबाद से पिताजी की गाड़ी लेके। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मूड भी सही है सारा सबका। प्लानिंग है, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा बहुत गिल्ट भी है क्योंकि आज हम लेट हो गए। हमें सुबह 7 या 8 बजे के आसपास हमें निकलना था, लेकिन हमारे साथ के एनीमीज ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। ट्रिप का स्टार्ट ही ड्रामा से हुआ था। मुझ में और मेरी दोस्त में शर्त लगी थी कि वो नहीं आएगी। हम लोगों ने आपस में भी शर्त लगाई कि वो नहीं आएगी, लेकिन वो आ गई। अब बस वहीं से ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो गया था। कार में बैठते ही वाइब्स ऑन, लाफ्टर, गाने, एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ। सबसे पहला स्टॉप हमारा पल्लवी था, क्योंकि उधर महादेव जी का एक हिडन टेम्पल था। हम लोग गूगल पे देख के गए थे बकायदा पल्लवी में और सोचा काफी मजा आएगा, ऐसा वैसा ये वो। हम निकल पड़े पल्लवी की तरफ। फिर आधे रास्ते पता चला हमें कि वो टेम्पल तो गूगल पे भी नहीं है। सोचा वहां जाके ढूंढ लेंगे। सोचते सोचते रास्ता निकल गया, ढूंढ पाए नहीं। एनीवेज फिर मंदिर ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो हमने भी कहा चलो जयपुर ही सही। जयपुर पहुंचते पहुंचते हालत खराब हुई। बैड बॉडीज, वायरिंग सोल्स, सब हो चुकी थी। ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा था, लोग ज्यादा, थकान डबल है, बट कार के अंदर स्टोरीज चल रहे लाइव। सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया कि एक होटल में होटल ढूंढते 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 और टाइम हो गया। सोचा चाय पीते पीते टपरी का अंकल ने बताया कि भाई इधर एक अच्छा होटल है। होटल हमने लिया, नो डाउट होटल अच्छा था, काफी मौज मारी हम लोगों ने, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट डे फोर्ट, थोड़ा घूमने का प्लान था हम लोगों का। सुबह प्लान बना नहरगढ़ फोर्ट के लिए। पुरानी दीवारें, राजपूताना की कहानियां, ऊपर से जयपुर का हिस्ट्री में थोड़ा पेन के लिए टाइम को ढूंढते। एक्चुअली जहाँ पे लोगों को नहीं जाना था हम लोग वहां गए थे। हम नीचे तक के एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं थे, ऊपर तक गए। ऐश का तो मन था तो एक दिन और, लेकिन यहाँ से पूरा का पूरा चिल्लाना अपने का, लेकिन नहीं। ये ऐसी जगह थी जहाँ से लोग निशाना लगा के बंदूकों से मारते थे। ये ऐसा हमने अज्यूम किया। उसने तो 50 ही बोला है। यहाँ पे काफी लोग थे जो अपना अपना ज्ञान दे रहे थे। मतलब एरिया कवर करता है, ये पूरा जयगढ़ तक कवर करता है, ठीक है। द ओल्ड कैपिटल ऑफ अंबर जो है, और ये कभी भी मतलब किसी के अटैक में नहीं आया था हिस्ट्री में। ओके, मतलब नो मुगल, अनडिफीटेड। और चलते 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 इतना ज्यादा सनराइज का हमें मजा नहीं लेना है कसम से, बड़ा ही कदम रहा हूँ। कुछ शॉट्स ऐसे थे कि जिन लगा यार एनसीआर में कहाँ यार हम लोगों को चलना था आगे, क्योंकि ये हमारा मेन स्टॉप नहीं था। ये हमारा डिस्ट्रैक्टिंग, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा एक डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट था, लेकिन वहाँ तक था। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड स्टोरीज भी है, मूवीज भी हुए हैं। एनीवेज, तो सुबह का प्लान जो हमारा नहरगढ़ फोर्ट था, हम लोग गए, घूमे, सारा सब कुछ मौज मस्ती करी। अजमेर फोर्ट का प्लान था जो भी कैंसिल किया क्योंकि ट्रैफिक का रिस्क नहीं लेना था। और जैसा कि सब सर्दियों में जयपुर में काफी ज्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से हम लोगों ने कैंसिल किया सारा सब। थोड़े शॉट्स लिए, फोटो क्लिक किए। कैसा लग रहा है? 2 गधे ऊंट पे बैठे हैं। और मैंने और आयुष ने तो कैमरा बैठ लिया। भैया भगाते हुए लेके जाओ। कुछ सेनापति थे हमारे जो हमें रास्ते में मिले। और भाई साहब कैसे हो आप? आप यहीं के हो? दिल्ली। कुछ सेनापतियों ने हमें पहचाना, कुछ ने नहीं पहचाना, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया हमें। मेरे राज्य में मेरे गए हुए समय में कुछ हलचल तो नहीं भाई, कोई हलचल क्यों नहीं है? जब हलचल आप नीचे गिरोगे तब होगी। तो गाइस हम लोग आए थे और सेनापति कैसे हो ऊँट की राइड लेने ऊँट की राइड लेने आए थे
पहले हम लोगों की थोड़ी फटी हुई थी और अब अभी भी हमारी फटी हुई अभी भी हमें थोड़ा लग रहा है, लेकिन फाइनली ऊँट ने हमारे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऊँट, बकरी, सेनापति सब देख लिया आज हमने। तो बकरी भी देख के रोड क्रॉस कर रही है भाई। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। कुछ ज्ञान की बातें बोलना चाहेंगे आप बिना गाली के? भाई मैं अभी अपने सिपाहियों को बताऊंगा कि भाई ये रोड पे स्टेबल नहीं, इन्हें हम बस रेगिस्तान में ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर एंड आउट। तो हमारे जो सिपाही हैं और सिपाहियों, एक सेनापति, एक सिपाही ये रहा सिपाहियों, और एक सिपाही ये और रहा। सच बताओ यार, बड़ा मजा आ गया। शुरुआत में जब हम चढ़े तो आयुष से मैंने बोला था कि भाई तू मत गिर, आयुष मुझसे बोला था कि भाई तू मत गिर। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते देखते चढ़ गए। बोट वगैरह उधर से आगे से मिलती है क्या? उधर के लिए बोट आ जाओ, पकड़िए उसको। सेनापति उतर रहे हैं, सेनापति उतरते हुए। सेनापति चल भाई। तो हेलो गाइस, हम अभी है नहरगढ़ फोर्ट पे। कहाँ पे? कौन सी बोट पे? नहरगढ़ फोर्ट पे जो 1734 में बनी थी। किसके द्वारा? सवाई मानसिंह, नहीं, मनीषा और कौन? सुनील की यहाँ सुनील और गहरी मनीष। छाप दिखती है, और प्रिया और शुभम की। बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो फैक्ट की बात बता प्रिया और शुभम कविता को आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड। तो लोग बातें यार मिट्टी में नहीं घूमे, रोड पे चल दी, लेकिन खैर मजा आया। जयपुर सिर्फ एक स्टॉप था, लेकिन काफी अच्छी मेमोरीज हम लोग ऐसे लेके चल रहे थे। असली मुद्दे तो हमारा दंतेश्वर महादेव जी का ही है अभी, जो कि उदयपुर में। हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम लोगों को कितना टाइम लगने वाला है। डिसाइड किया था कि भाई एक दिन में सारा सब कुछ पहुंच जाएंगे, एक दिन से ज्यादा तो हमें सिर्फ ड्राइव करते हुए हो गया था। जयपुर टू उदयपुर, रोड्स ही रोड्स, ढाबे ही ढाबे, कन्वर्सेशन ही कन्वर्सेशन। हाँ, तो अमन आप अपने ब्लॉग में कुछ कहना चाह रहे थे? ऊपर अमन भाई ने बोला देखो झाड़ियों में कुछ है। मैं बोला भाई झाड़ियों में मैं जाके क्या हल्का हो सकता है? तो अमन भाई ने बोला भाई ऐसे ही लोगों ने गंदगी कर दी। मैं बोला भाई मैं जो गंदगी करूँगा वो ड्रेस के अंडरग्राउंड वाटर चली जाएगी, कोई पी लेगा भाई फ्यूचर में उसे, या वो धूप से वेपर बन जाएगी भाई, फिर बारिश होके फिर नीचे गिरेगी, फिर कोई पी लेगा भाई उससे, तो कोई नामो निशान नहीं बचेगा भाई मेरे वेस्ट का इस प्लास्टिक जैसे। तो इस पे अमन भाई ने क्या बोला था? अमन भाई माने ही नहीं यार, मैं रोक के आ गया फिर। महाराजा बिल्ट बाय महाराजा स्वाय जय सिंह ने 1734 में बनाया था टू गार्ड जयपुर और नेम है वांटेड साइट अंटिल टेंपल। अच्छा ऊपर जो मंदिर बना है ये हॉन्टेड है भाई, वीडियो बना ले। बीच में चाय पराठे यार, लेकिन हाँ कसम से जब हम लोग राजस्थान में एंटर हुए थे तो एक ढाबा था ऑलमोर के पराठे, कड़ी का ढाबा, पराठे चाय। पहला ढाबा मैंने देखा जहाँ पे हम लोगों ने मक्खन से नहीं लोनी से खाया था। मैं जिन्हें नहीं पता लोनी क्या होता है तो गूगल कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर थोड़ा सा चाय ब्रेक्स और म्यूजिक बातें। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि कार के अंदर भी वाइट चल रही थी। और फिर एडवेंचर मोड और जनरल रिजॉर्ट दैट कसम से हम पहले जयपुर से जब चले तो हमने काफी सारे लोकेशंस देखी थी होटल के लिए। तो हुआ ये कि मैंने लोकेशन लगाई और सेम लोकेशन जो है वो आयुष भी सर्च कर रहा था, लेकिन अलग जगह पे।
अब कंफ्यूजन ये हो गई कि जो अब मेरी लोकेशन थी वो कहीं और की थी और उधर का जो होटल था वो सेट नहीं बैठा था और आयश की जो लोकेशन थी वो कहीं और की थी। वो सिर्फ एक हॉस्टल टाइप, मतलब सिर्फ बेड और कुछ नहीं। तो अब और फिर जब तीसरी लोकेशन हम लोगों ने सर्च करी तो वो एक प्रॉपर रिजॉर्ट टाइप था। अब हमने लोकेशन तो लगा दी थी, पहुंचे तो पता चला कि हम वही हॉस्टल वाले लोकेशन पर पहुंच गए। हमने लोकेशन स्विच नहीं करी। अब रात के 9 बज चुके थे और मेरा मन कर रहा था कि आयुष को मैं यहीं उतार दूं, लेकिन अब मजबूरी करना मत जाती। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, भूख तो लगी थी, मैंने सोचा कुछ खा लें। कुछ खाया, पेट्रोल बनवाया, फिर से चाय थी जो जिंदा रख रही थी हमें हम जगह पे। एनीवेज हम लोग पहुंचे अराउंड 11:15 बजे और जब हम होटल नहीं था, वो एक्चुअली एक तरीके का रिजॉर्ट टाइप का था, छोटा सा और फार्म हाउस टाइप का। जब हम लोग अंदर पहुंचे, मतलब फार्म हाउस नो डाउट अच्छा था, चारों तरफ उसके जंगल था, कहीं से लेके कहीं तक भी रोशनी नहीं दिख रही थी हमें, मतलब जो हमारा एरिया था उससे बाहर कोई भी रोशनी नहीं दिख रही थी। हमने वैसे ही डिसाइड किया था कि क्या नाम है कि हम लोग एक एक करके सो लें, लेकिन भाई जब टाइम आया तो सारे के सारे सो गए। सुबह उठी और जो नजारा था भाई, मजा आ गया था नजारा देख के। जंगलों के बीच था, नो डाउट मैं मानता, लेकिन लोकेशन एक नंबर थी। सुबह उठ के थोड़ा अच्छा लगा हम लोगों को और सुबह उठ के पता चला कि हमारे अलावा पूरे रिजॉर्ट में कोई नहीं था। यार हमें सुबह तो चेकआउट मारना था हम लोगों ने, फिर मैगी खाई, चाय पी